बोला जाता है, और वायलेट के जो दूसरी तरफ रेज होती हैं वो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं। तो अब यहाँ पे साइंटिफिकली समझें तो पृथ्वी बिल्कुल चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ चुकी है। चंद्रमा तक सूर्य की संपूर्ण रोशनी पड़ नहीं पा रही है। तो जब ये डाइल्यूट होगी, जब ये वाइड स्प्रेड होगा लाइट का स्पेक्ट्रम, तो अल्ट्रा वायलेट रेस और इंफ्रारेड रेस की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाती है, विच इज नॉट गुड फॉर ह्यूमन आई। हमारी आंखों की रोशनी के लिए ये दोनों ही रेडिएशंस या फिर अल्फा बीटा गामा रेज जो होती हैं वो साइंटिफिकली अच्छी नहीं है। इसीलिए इसको नेकेड आई से यानी कि नंगी आंखों से देखना वर्जित माना जाता है, और स्पेशल प्रकार के ग्लासेस और लेंसेज को यूज किया जाता है ताकि आपके रेटिना पे इसका नेगेटिव इफेक्ट ना हो। तो अगर चंद्रग्रहण, और चंद्रग्रहण हमेशा पूर्णमासी को ही लगेगा और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को लगेगा, तो जब चंद्रग्रहण है तो इसको नेकेड आई से आपको नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उस समय ये नेगेटिव जो रेडिएशंस हैं उनका प्रभाव एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होता है, जो आपके रेटिना, आपके आईसाइट के लिए नेगेटिव इफेक्ट है। इसमें अध्यात्म से साथ साथ साइंटिफिक रीजंस भी हैं कि आपको क्यों नहीं देखना है। दूसरी चीज़ ये समझने की आवश्यकता है कि ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है, माता का कारक माना जाता है। चंद्रमा के नक्षत्र के आधार पे ही आपको दशाएं अंतरदशाएं मिलती हैं। अब जिन जातकों की कुंडली में राहु केतु की दशा, क्योंकि राहु केतु की भूमिका सर्वपूर्ण होती है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है जब भी ग्रहण लगता है, तो राहु केतु की दशा या फिर चंद्रमा की दशा, या आपकी व्यक्तिगत कुंडली में अगर ग्रहण योग है, यानी कि जिस समय आपका जन्म हुआ होगा उस समय भी कहीं ना कहीं आकाश में चंद्र और राहु या केतु की युति होगी, तो आप लोगों को विशेष सावधानी देखने की जरूरत है कि इस समय आपको एंजाइटी की इशू, मानसिक डिप्रेशन या आपकी मदर का हेल्थ इशू आ सकते हैं। चंद्रमा को रेगुलर इनकम से भी, जो आपकी आय है उससे भी हम एसोसिएट करते हैं, तो आपके इनकम के सोर्स में भी कहीं ना कहीं कोई व्यवधान आ सकते हैं। उसके लिए उपाय हैं, उसके लिए मंत्र जाप है, और वायु तत्व को आपको शुद्ध करना है मंत्रों के जाप से, क्योंकि वायु एक ऐसी ऊर्जा है, प्राणी ऐसी ऊर्जा है जो आप हर समय ग्रहण करते हैं। जब अपनी आसपास की वायु को आप शुद्ध करके, उसको मंत्रों से अभिमंत्रित करके उस श्वास को लेते हैं तो निश्चित रूप से सकारात्मक प्रभाव होता है। अभी हम इस समय सूतक काल में बैठ चुके हैं, तो सूतक काल में आप कोई काम, तो हम भी काम कर रहे हैं, आप भी काम कर रहे हैं, सारी दुनिया सृष्टि अपने काम में लगी हुई है, तो आप जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं, मसलन ये पानी हम पी रहे हैं इस समय, तो इस पानी को भी आप मंत्र से चैंट करिए। आप अपने बीज मंत्र जो आपको किसी गुरु ने दिया हो उससे, या चंद्रमा के बीज मंत्र, या ओम त्र्यंबकम यजामहेम सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षय महामृतात्, आप महामृत्युंजय के मंत्र से इसको चैंट करिए, या आप ओम हंग हनुमते नमः, क्योंकि संकट मोचन हनुमान जी को माना जाता है, ये शिव के ओम नमः शिवाय से मंत्र से चैंट करके आप इस भोजन को या पानी को जब भी ग्रहण करते हैं तो उसके नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं। साथ साथ तुलसी पत्र या तुलसी के ड्रॉप्स डाल के भी आप भोजन को ग्रहण करें। बिल्कुल। और करिश्मा जी, जिन बातों पर प्रतीक जी ने थोड़ी सी रोशनी डाली है, मैं उन पर एक बार फिर से आना चाहता हूँ कि इस बार क्यों अलग है। जैसे इस बार बताया कि शरद पूर्णिमा है, इसके साथ साथ और कौन कौन से कारक ऐसे हैं जिनकी वजह से ये अशुभ ज्यादा लग रहा है, या जिसको कह रहे हैं कि इसके नुकसान ज्यादा हो सकते हैं? देखिए, एक तो ये जो ग्रहण है ये 37 वर्ष बाद आया है। 1986 में 86 में देखा गया था कि इस तरह का ग्रहण लगा था। अब वर्ष में 12 पूर्णिमा होती हैं और हर पूर्णिमा का अपना एक महत्व है। अभी आपने देखा होगा हर एक पूर्णिमा पे त्योहार कोई ना कोई जरूर पड़ता है, मगर शरद पूर्णिमा एक ऐसी पूर्णिमा होती है जिस दिन कहते हैं कि अमृत वर्षा होती है, और कहीं ना कहीं इसको रास पूर्णिमा भी कहा जाता है, यानी कि ये प्रेम संबंधित पूर्णिमा भी होती है। इस दिन ऐसा कहा जाता है राधा रानी और कृष्ण जी जो हैं वो रास लीला भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं अमृत वर्षा के लिए हम शरद पूर्णिमा पे खीर को जो है बना करके रखते हैं, क्योंकि अगर एक बार हम पूरे वर्ष में इस पूर्णिमा पे, अगर इस पूर्णिमा की किरणों में हम वो खीर रखते हैं और अगले दिन उसको ग्रहण करते हैं प्रसाद के रूप में, तो वो सिर्फ प्रसाद के रूप में या खीर नहीं होती है, वो अमृत होता है, वो एक तरह से मेडिसिन होती है। और ये कहा जाता है कि अमृत कब निकला था, जब सागर मंथन में से अमृत कलश प्राप्त हुआ था, तो अमृत कलश तब निकला था, और वहीं पर इसी अमृत पे एक तरह से ग्रहण लग रहा है। तो कहीं ना कहीं एक तो ये इस वजह से बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट देगा, दूसरा ये ग्रहण जो है भारत में भी नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं ये ग्रहण जो है आने वाले 2 महीने, जो इस साल के 2 महीने बचे हैं, इसमें हम काफी हद तक उथल पुथल देख सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि एक ही पखवाड़े में 2 ग्रहण लगे, यानी कि अभी 15 दिन पहले सूर्य ग्रहण भी लगा था, तो बैक टू बैक जब से हम देख रहे हैं
है 2019 से ये कॉन्टिन्यूसली हम देखते आ रहे हैं कि बाय द ईयर एंड कहीं ना कहीं 2 ग्रहण बैक टू बैक पड़ रहे हैं और इस वर्ष का ये अंतिम चंद्र ग्रहण है। तो कहीं ना कहीं इस बार भी हमने यही देखा कि बैक टू बैक 2 ग्रहण पड़े। तो आने वाले जो 2 महीने होंगे ये थोड़े से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। चंद्रमा मन का कारक होता है, जल का कारक होता है, मेष राशि में लग रहा है, मेष राशि अग्नि तत्व का कारक है। तो कहीं ना कहीं इस समय पे आग लगने की खबरें आना या जल से संबंधित परेशानी आना, ये सारी चीजें हो सकती हैं। इसके अलावा लोगों को मानसिक तनाव बहुत ज्यादा हो सकता है। अभी हम देख रहे हैं युद्ध की स्थितियां बन रही हैं और भी अलग अलग तरह की स्थितियां बन रही है। तो कहीं ना कहीं युद्ध की स्थिति तो बनेगी ही बनेगी, मगर खास तौर से इस समय पर घर में भी युद्ध की स्थिति बन सकती है, जिस वजह से लोगों को अपने फैमिली में ही फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होगी कहीं ना कहीं। तो इसीलिए इस समय पर बहुत खास है कि आप एक तो पॉजिटिव रहें, जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना ज्यादा आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि लोग ग्रहण को अक्सर जो है ना बहुत नकारात्मक वे में ले जाते हैं। ग्रहण पड़ रहा है, अब हम क्या करें क्या ना करें, तो उसको नकारात्मक वे में ना ले जा करके अगर आप पॉजिटिव रहते हैं, पॉजिटिव एफर्मेशंस करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और खास तौर से अगर ग्रहण पड़ रहा है तो ग्रहण के लिए ये समय जो है मंत्र उच्चारण के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, लाभकारी होता है। यानी कि इस दौरान जितना आप मंत्रों का उच्चारण करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए भी अच्छा होगा, आपके घर परिवार के लिए, आपके करियर के लिए बहुत अच्छा होगा। और इस समय पे कोई भी मंत्र आप सिद्ध कर सकते हैं, यानी कि ये समय जो है एक सिद्धि प्राप्ति के लिए बहुत खास होता है। ग्रहण का अर्थ होता है किसी चीज को लेना, ग्रैब करना। तो ये अपॉर्चुनिटी है आपके पास, आप ग्रैब करें इस अपॉर्चुनिटी को। कोई भी मंत्र, मैं ये नहीं कहती कि बहुत बड़ा मंत्र आप करें, आप छोटे छोटे मंत्र, ओम नमः शिवाय है, ओम सोम सोमाय नमः है, ओम सह चंद्रमसे नमः है, या नमः शिवाय है, या महामृत्युंजय मंत्र है, या महामृत्युंजय संजीवनी मंत्र है। तो ये सारे मंत्र जो है आप कहीं ना कहीं चैंट कर सकते हैं। चंद्रमा भगवान शिव के मस्तिष्क पर विराजमान है। कहते हैं ना कि अगर आपने एक बार अगर महादेव का नाम ले दिया तो सभी देवी देवताओं का नाम ले दिया, क्योंकि चंद्रमा हो चाहे सूर्य हो, महादेव की पूजा तो चंद्रमा और सूर्य ने भी करी थी। जब सूर्य ग्रसित थे तब महादेव को ही पुकारा था सूर्य ने भी। तो कहीं ना कहीं अगर आप महादेव की पूजा आराधना करते हैं तो चाहे राहु हो, चाहे केतु हो, चाहे शनि हो, चाहे कोई भी प्लैनेट हो, कोई भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और ठीक आने वाले एक दिन बाद यानी कि 30 अक्टूबर को राहु केतु का भी ट्रांजिट होने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये